महासमुंद जिला शासकीय जमीनों की अवैध रूप से खरीदी फरोख्त के मामले के नाम से पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित रहा है। यहां पर भूमाफियाओं और जमीन दलालों की तगड़ी नेटवर्क ने शासकीय सिस्टम को भी नियंत्रित कर आदिवासियों और कोटवारी सेवा भूमि सहित विभिन्न प्रकार की जमीनों की हेरफेर कर एक तरफा भूमाफिया राज चलाकर स्थानीय जिला प्रशासन व सरकार खुली चुनौती दे रहे हैं। आपको बता दें कि महासमुंद जिले में राजस्व विभाग के अधिकारियों और भूमाफियाओं की सक्रियता से जिले के किसान परेशान हैं। दरअसल मामला बागबाहरा तहसील के ग्राम पचेड़ा का है, जहां पर झामूराम पटेल के साथ इस तरह की घटना हुई। झामूराम ने अपनी पैतृक जमीन को बेचकर ग्राम सिरगिड़ी महासमुंद निवासी लखनलाल साहू की 3 एकड़ 55 डिसमिल जमीन खरीदी थी। बाद में उसी जमीन को लखनलाल साहू ने बड़ी चालाकी से राजस्व विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेज बनाकर दूसरे को बेच दिया। जब इस बात का पता ग्राम पचेड़ा के झामूराम पटेल को चला तो उनके होश उड़ गए। अब उक्त जमीन मामले में पीड़ित झामूराम पटेल अपनी रकम के लिए कलेक्टर, एसपी, तहसील, यहां तक कि मुख्यमंत्री कार्यालय के चक्कर लगा कर दर दर भटक रहे हैं। वहीं इस मामले पर सरकार के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने भी पीड़ित को कोर्ट जाने की नसीहत देते हुए अपनी सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली पर हम कुछ नहीं कर सकते कहकर पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। महासमुंद जिले में जमीन की बहुत खरीद फरोख्त चल रही है और मामला जब भी कलेक्टर और एसपी के पास आता है 154 राजस्व का मामला है करके दे दिए जाते हैं। उस मामले की प्रॉपरली जांच नहीं होती और आरोपी के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। आदिवासियों की जमीन लगातार बिक रही है गलत तरीके से, इस पर जांच नहीं होती है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे संज्ञान में किसी ने अब तक ये बात नहीं लाया है। लाते तो मैं अधिकारियों से बात करता और समुचित कार्यवाही करने के निर्देश भी देता। भविष्य में कोई जानकारी दे दें कि हाँ ये खरीदी हुई, ये हुई। सिर्फ भाषण जैसा अगर बोलूँ उनको कि जिले में ऐसा ऐसा सुनने में आ रहा है, देखो तो थोड़ा जानकारी मिल जाए तो उस पर सख्त कार्रवाई कराएंगे। अभी एक खरीदी बिक्री का मामला है जिसमें 2 पार्टियों ने आपस में कुछ राशि में आपस में जमीनों को खरीदी बिक्री किया है। तो उस खरीदी बिक्री के पश्चात उसमें शिकायत होने पर जांच में पाया गया कि उपरोक्त जमीन जो है किसी ट्राइबल की रही है और ट्राइबल जमीनों की बगैर कलेक्टर के पूर्व अनुमति से खरीदी बिक्री होना अवैध होता है। चूंकि ये अवैध था इसलिए इसमें नामांतरण रोक दिया। इसलिए ये पार्टी जो क्रेता पार्टी है वो विक्रेता के विरुद्ध जो है अपनी राशि की मांग करता है, लेकिन उसके लिए विधि में स्थापित प्रक्रिया है कि वो सिविल कोर्ट के माध्यम से उपरोक्त में केस लगाकर अपना जो प्रतिफल है वो प्राप्त कर सकता है। उस विधि का अगर उन लोग पालन करेंगे तो उनको बिल्कुल राहत मिल जाएगी। इसमें ये एक तरीके से देखा जाए तो क्रेता का प्रथम दायित्व होता है कि वो अपने जो खरीदने वाली जमीन है उसका एक प्रॉपर सर्च कर ले। सर्च रिपोर्ट भी तैयार कर सकते हैं, उसके लिए विधि स्थापित प्रक्रिया है। और उसके साथ साथ जो भी वो खरीदना चाह रहे हैं उसकी गुणवत्ता हो या उसकी स्वामित्व है या उसका हक है या उसका स्वत्व है, उसकी जरूर जांच कर ले। मैं लोगों से अपील भी करूंगा कि इस प्रकार के विवाद जो है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, वो जरूर स्वत्व की जांच करे, उसके पश्चात ही खरीदे। यदि लेकिन फिर भी पंजीयन कार्यालय किसी भी जमीन का पंजीयन करता है और पंजीयन कार्यालय के माध्यम से उपरोक्त कार्य संपादित होता है, इसमें सीधे राजस्व विभाग किसी प्रकार का अपना रिपोर्ट नहीं देता है। जो ऑनलाइन आज के समय में भूया में अपलोड है उसको ही वो मान्य करते हुए शासन के दिशा निर्देशानुसार खरीदी बिक्री हो रही है। इसका एक विधि स्थापित प्रक्रिया है, सिविल कोर्ट में बकायदा ये केस स्थापित कर सकते हैं। मैं अपना जमीन 6 एकड़ जो पिताजी का था उसको बेचकर 30 लाख में बेचा हूँ। पुराना जमीन अलग अलग स्थान में होने के कारण उसको चक बनाने के उद्देश्य से टोटल 30 लाख में बेचा। उसके बदले में मैं श्री लखनलाल साहू ग्राम सिरगिड़ी पोस्ट पचेड़ा तहसील जिला महासमुंद निवासी के पास से उसे 3 एकड़ 55 डिसमिल को 29,04,750 रुपये में दिनांक 17/2/2021 को रजिस्ट्री किया। अच्छा, क्या समस्या आ रही है रजिस्ट्री के बाद? अब रजिस्ट्री किया, जब मैं प्रमाणीकरण किया तो श्री चैनूराम धुरू आदिवासी के द्वारा सन 2011-12 में अनुसूचित जनजाति आयोग रायपुर में केस चल रहा है और अनुसूचित जनजाति आयोग के द्वारा प्रमाणीकरण निरस्त करने के लिए आदेश जारी किया है। अच्छा, रजिस्ट्री कराते वक्त आपने स्टाम्प ड्यूटी कितना बटाया है? इसमें लगभग 10 लाख का स्टाम्प ड्यूटी पड़ता है। अच्छा, किस तरीके का आपको पता लगा जब रजिस्ट्री कराए तब क्या मामले की आपको जानकारी थी कि ये जो जमीन है आदिवासी के नाम में मामला चल रहा है? नहीं सर, इससे पूर्व मेरे को कोई जानकारी नहीं था।
इससे पूर्व अगर जानकारी होता तो मैं उस ज़मीन को खरीदता नहीं। और आज भी उसमें ऑनलाइन में विवादित ज़मीन अंकित दर्शाया गया है, उसके बाद भी विक्रय नकल देते हुए रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्री कर दिया, जिसे मैं पूर्ण रूप से बहुत परेशान हूँ। इस मामले की शिकायत आप कहाँ किए हैं? और मैंने शिकायत इसमें कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधीक्षक, मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री और गृह मंत्री के पास पूर्ण रूप से लिखित आवेदन किया है सर। इसमें आप जब जमीन खरीदे होगे तो नकल खसरा निकाले होगे, पटवारी से चर्चा किए होगे, उस समय आपको पता नहीं चला? नहीं सर, इसमें मेरे को उसके बारे में बताया ही नहीं, कुछ नहीं बताया। उस समय पांडे पटवारी थे, और पांडे पटवारी जब थे तो मेरे को कुछ नहीं बताया इसके बारे में। वो अंदर कूटनीति करके उस ज़मीन को बिक्री नकल निकाल कर रजिस्ट्री किया सर। जब रजिस्ट्री किया तो मेरे को उस बारे में कोई पता नहीं था। कितने साल से चक्कर लगा? ये 14 माह हो गए सर। न्याय नहीं मिलेगा तो आगे क्या करोगे? न्याय नहीं मिलेगा तो मैं सीधा परिवार समेत, हम लोग 15 परिवार सदस्य हैं, तो सीधा आत्मदाह कर लेंगे। हम बहुत परेशान हैं। महासमुंद से संवाददाता लोचन चौहान की रिपोर्ट।